Good morning friends. In this video we will see subject verb agreement. तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल यानी एग्रीमेंट आवश्यक है, अर्थात वर्ब का वही नंबर और पर्सन होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। इसलिए किसी वाक्य में वर्ब प्रयुक्त करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। इसके लिए यहाँ कुछ नियम बताए जा रहे हैं जिन्हें आप ध्यान से समझें। जब नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है तब वह प्लुरल हो जाता है, परंतु जब वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तब वह सिंगुलर हो जाता है, अर्थात नाउन प्लस एस या ईएस इक्वल प्लुरल, वर्ब प्लस एस या ईएस इक्वल सिंगुलर। इस तालिका को समझे। ये नाउन है, ये वर्ब्स है। सिंगुलर नाउन है काउ, इसमें एस जोड़े हैं तो प्लुरल हो गया काउज। बोआ सिंगुलर तो इसका प्लुरल बोइस। बेंच सिंगुलर तो प्लुरल बेंचेस। इसी तरह वर्ब में प्लुरल वर्ब है ये, इसमें एस या ईएस जोड़े हैं तो सिंगुलर हो गया। गो प्लुरल है, इसका सिंगुलर गोज हो गया है। डू प्लुरल है, डज इसका सिंगुलर हो गया है। ईट प्लुरल है, इट्स इसका सिंगुलर हो गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लुरल नंबर में रहता है। जब उसमें एस या ईएस जुड़ता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। दूसरा नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। द बॉय रीड्स, द बॉय जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब से यूज हुआ है। द काउ गिव्स मिल्क, दिस पेन इज रेड, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ही वॉज गोइंग, शी वॉज रेडी। इधर है प्लुरल सब्जेक्ट है प्लुरल वर्ब। The boys read. Cows give milk. These pens are red. They were going. They were ready. My brothers are doctors. Note: I सिंगुलर है परंतु इसके साथ प्लुरल वर्ब हैव, ईट, लाफ, रन एटसेट्रा का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ डॉग, आई हैव ईटन, आई हैव बीन स्लीपिंग, आई लव माई फ्रेंड्स। नोट नंबर 2, यू का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में भी होता है और प्लुरल नाउन के बदले में भी, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड्स। तीसरा, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या वाक्य के सब्जेक्ट में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, अ लिटल, लिटल इत्यादि प्रयुक्त हो तो वर्ब सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होगा। जैसे each boy has a pen, each of them is, everyone was, either way is, no one is, nobody was, much has, every boy and girl was। both, many, several, few, a few, these, those, two, three, four एटसेट्रा से प्लुरल नंबर का बोध होता है। अतः वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में या वाक्य के सब्जेक्ट में जब ये प्रयुक्त हो तो वर्ब प्लुरल नंबर में प्रयुक्त होगा। जैसे बोथ ऑफ देम आर, मेनी बॉयज आर, several apples were, a few persons are, those are,
3 cows are। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट या बिसाइड्स के द्वारा ज्वाइंट हो तो वाक्य का वर्ब इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले पद के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे ही एज वेल एज ही चिल्ड्रेन इज ऑनेस्ट, तो ही के हिसाब से इज हो गया है। इसके बाद आई एज वेल एज दे एम रेडी टू गो देयर, आई के हिसाब से एम हो गया है। ऑल द प्लेयर्स विद द कैप्टन आर, तो ऑल द प्लेयर्स के हिसाब से आर हो गया है। ही एंड नॉट आई हैज, ही के हिसाब से हैज हो गया है। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज, ही के हिसाब से इज हो गया है। जब वाक्य के सब्जेक्ट में प्रयुक्त दो या दो से अधिक नाउन्स प्रोनाउंस को और, नॉर, ईदर और या नीदर, नॉर से अलग किया जाए तो वर्ब अपने से सबसे नज़दीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयुक्त होगा। जैसे ईदर यू और ही इज, ही के हिसाब से इज। नीदर ही नॉर आई एम, आई के हिसाब से एम। आर यू और ही टू, तो आर लग गया यू के हिसाब से। यू और ही इज, ही के हिसाब से इज। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आर। कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस द काउ ऑफ राम, द काउज ऑफ राम, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है। जैसे द काउ ऑफ राम इज, तो काउ के हिसाब से इज। द काउज ऑफ राम आर, तो काउज के हिसाब से आर। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, तो वाटर के हिसाब से इज। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम या वजन का बोध हो तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि उनसे संख्या का बोध न होकर निश्चित मात्रा, माप या परिमाण का बोध होता है। जैसे 40 मील्स इज, 10 रुपीज वॉज, 10 आवर्स इज, 5 टन्स ऑफ कोल इज। जब दो अंक एंड से संयुक्त होते हैं तब उनके लिए प्रयुक्त वर्ब प्रायः सिंगुलर नंबर में ही रहता है। जैसे 2 and 2 इज 4। यदि वाक्य का सब्जेक्ट डी प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द पुअर आर, द रिच आर, द ओल्ड आर, द ब्लाइंड हैव। द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ओल्ड बूढ़े लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो। ऐसे वाक्यों का वर्ब सदा सिंगुलर रहता है क्योंकि उनसे एक ही वस्तु भाव विशेष का बोध होता है, अलग अलग दो वस्तुओं का नहीं। जैसे राइस एंड करी इज, ब्रेड एंड बटर इज, स्लो एंड एसटीडी विंस। अपवाद इसके लिए है, इस वाक्य में वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त हुआ है टाइम एंड टाइड वेट। देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब्स उनके असली सब्जेक्ट्स के अनुसार प्रयुक्त होते हैं जो वाक्यों में देयर के बाद प्रयुक्त रहते हैं। जैसे देयर इज अ बॉय, तो अ बॉय के हिसाब से इज। देयर आर बॉयज, तो ज़्यादा लड़के हैं बॉयज, तो आर। देयर इज नो बुक इन द बॉक्स, तो बुक के हिसाब से इज। देयर आर नो बुक्स, तो बुक्स के हिसाब से आर। कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल, किताब और देश के नाम हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग
होता है। यह है बीमारी का नाम मीसल्स, मम्प्स एट्सेट्रा। खेल के नाम बिलियर्ड्स, डार्ट्स एट्सेट्रा। विषय के नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स एट्सेट्रा। देश के नाम वेल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स एट्सेट्रा। मिसल्स इज, मैथमेटिक्स इज, द यूनाइटेड स्टेट्स इज, लैम्पस्टिल फ्रॉम शेक्सपियर इज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।